With the name of Allah Almighty. Tetrary. Second poem, Tetrary, by Walter de la Maya. Okay. लफ्ज है Tetrary. क्या वर्ड है? Tetrary. Okay. If I were lord of Tetrary, myself and me alone, my bed should be of ivory. Of beaten gold my throne, and in my court should peacocks flaunt, and in my forests tigers haunt, and in my pools great fishes slant their fins athwart the sun. Athwart the sun. If I were lord of Tetrary, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray, and in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. If I were lord of Tetrary, I would wear a robe of beads, white and gold and green they would be, and cluster thick as seeds, and ere should wane the morning star, I would don my robe and skim it her, and zebra 7 should draw my car through Tetrary's dark glades. Lord of the fruits of Tetrary, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tetrary, glen, thicket, wood and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her bird delighting satin trees in every purple vale. इस पोएम में पोएट कहता है, ऐ काश कि मैं एरिया, कंट्री साइड, इलाका टेटरी का बादशाह होता. अगर मैं टेटरी का बादशाह होता, चाइना के अंदर एक इलाका है सरसब्ज़ शादाब, अगर मैं टेटरी इलाके का बादशाह होता तो मैं कितनी फैसिलिटीज़ इंजॉय करता. मुझे खाने पर किस मैनर से बुलाया जाता, मेरे कोर्ट यार्ड के अंदर, दरबार के अंदर किस तरह मोर उड़ते फिरते, मेरी पूल्स के अंदर मछलियां सलाट करती, गोते लगाती, और मेरे फॉरेस्ट के अंदर टाइगर्स फिरते, और शाम के वक्त लैंप शाइन हो जाते और वहाँ पर म्यूज़िक शुरू हो जाती. हल्की म्यूज़िक से पूरा दरबार भर जाता. फिर सुबह सवेरे मैं 7 ज़ेब्रास की एक बग्गी पर बैठकर मैं जंगल की सैर किया करता. मैं टेटरी की हर एक चीज़ का बादशाह होता. ये इंसान की ख्वाहिश है कि उसके पास पावर हो, उसके पास कंट्रोल हो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर. ओवरऑल ये पोएम एक नेचुरल पोएम है, एंड द पोएम इज ड्रीम लाइक जर्नी, ख्वाब की एक जर्नी है. जैसे आप ख्वाहिश करते हैं कि आय काश अगर मैं मिनिस्टर होता, आय काश कि अगर मैं शहजादी होती हैं, ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है. कुछ लोग स्ट्रांगली सोचते होंगे. ओके, तो जैसे पोइट भी तल्ख दुनिया से घबरा गया है और वो एक ड्रीम लाइक दुनिया के अंदर खो गया है. क्लियर? ओके, आइए लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं. इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेटरी, अगर मैं टेटरी का बादशाह होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं और बस मैं अकेला. माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, मेरा बिस्तर हाथी दांत का बना होता, कीमती नायाब चीज का बना होता. हाथी दांत को इकट्ठा कर करके मेरे बिस्तर को बनाया गया होता. ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्राउन तख्त, और मेरा तख्त बीटन गोल्ड, कूट कर सोने को बनाया गया होता, कुंदन का बना हुआ होता मेरा थ्राउन, मेरा तख्त. एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लाउंट, और मेरे कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर पीकॉक्स मोर उड़ते फिरते, फ्लाउंट उड़ते फिरते. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हाउंट, और मेरे जंगलों के अंदर, टेटरी के जंगलों के अंदर वहां पर शेर चीते घूमते फिरते.
एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस सलांट, और मेरे झील के अंदर, तालाबों के अंदर, टेरिटरी में मौजूद जो तालाब हैं उसके अंदर मछलियां सलांट करती। सलांट का मतलब है चीर मारना, ऐसे एक बार ऊपर निकल के साइड पर ऐसे तेजी से जाते हैं तो उसे कहते हैं गोता लगाना या चीर। देयर फिन्स, और उनके जो पर होते हैं, मछलियों के छोटे छोटे पर होते हैं, किस कलर के होते हैं बोले? डिफरेंट कलर्स के होते हैं, सिल्वर, गोल्डन, पेल, या ज्यादातर जो मैंने देखे हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है। देयर फिन्स आसवट, मुन्नकिस करते, रिफ्लेक्ट करते, मुन्नकिस करते, रिफ्लेक्ट करते, उनके पर रिफ्लेक्ट करते द सन, धूप को। ऐसे जैसे गोता लगाएगी मछली तो उसके पर ऊपर हवा में नजर आएगा, तो ऊपर साथ इस सूरज की धूप उस पर पड़ेगी और वो उस रोशनी को मुन्नकिस करेगी। इतना साफ शफाफ वो छोटा सा ऑरेंज कलर का पर होता, किसका? मछली का। आप तो मछली देख के कहते हैं कि हाय अल्लाह इसे खा जाए, ठीक है, कोई और ख्याल आता ही नहीं है। तो वो उधर राइटर बैठा उसके पर को एंजॉय कर रहा है कि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट कैसे करता है। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, अगर मैं टेरिटरी का बादशाह होता, ट्रम्पेटर्स एवरी डे, ढोलची हर रोज, ढोल बजाने वाले, इस तरह, टू एवरी मील वुड समन मी, हर एक खाने पर मुझे समन देते, बुलावा देते, इस अंदाज में। जो किंग होता है, बादशाह होता है, उसे देवता सानी माना जाता है। क्लेम करता है किंग कि मैं इसीलिए किंग हूं बिकॉज मेरे अंदर देवताई सलाहियतें हैं और किसी बड़े देवता ने मुझे सिलेक्ट किया है। बादशाह ये कहा करते थे अवाम को, वी आर द चूजन पीपल ऑफ द बिग गॉड, बड़े गॉड के हम चूजन पीपल हैं, छोटे देवता हैं। आपने बादशाह के पुराने मैनर्स देखे नहीं कि इस तरह गर्दन को सीधा रख के, कमर सीधी रख के, बिल्कुल यूं आंखों को अनसीन करके, कुछ ना देखते हुए यूं बैठे होते हैं बड़े नाज के साथ, देवताओं की तरह। तो ये कंसीडर किया जाता था कि बादशाह खाना वाना कोई नहीं खाते। तो कोई बादशाह को अगर ये करे आओ जी जनाब खाना लग गया है, तो बादशाह नाराज हो जाते थे कि जी हम तो आम इंसानों की तरह हैं ही नहीं। तो उनको बुलाने के लिए क्या अंदाज अपनाया गया? जब ये बगल बजाया जाता, ढोल बजाया जाता, तो बादशाह जिस मर्जी मीटिंग में है, जिस जगह है, चाहे वो मीटिंग में बैठा हुआ है, चाहे वो पार्क में है या वॉशरूम में है, उसे पता उसे पता चल जाता था कि खाने का। अब यूं तो नहीं बादशाह वॉशरूम में दरवाजा बजाया आओ जी खाना लग गया है। अच्छा, एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, ये आपके बड़े भाई जो मुझसे पढ़ के गए हैं बीए में, इनके बड़े भाई हैं, आपका नाम क्या है? तैयबा, हबीबा। इनके बड़े भाई हैं, उनका नाम है तैयब भाई। ओके, वो बड़े कूल मिजाज के हैं और हमेशा क्लास में देर आते थे, उम्र में मुझसे बड़े हैं, और जब भी आते हाथ में एक गडवी होती थी और उसमें लस्सी होती थी, और बड़े मुस्कुरा कहते कि सर मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। तो उनका एक दोस्त भी होता था मुहाफिज, तो एक दिन वो मुझे पोएम पढ़ रहे थे, मैंने कहा क्या मज़ा आता तैयब भाई, आप और मैं टेरिटरी के बादशाह होते। कहते हाँ, और पुलिस वाला जो एएसआई था तो कहते ये हमारा मुहाफिज होता। मैंने कहा अच्छा। फिर कहते सर ये निकम्मा आदमी है। मैं इसे कहता इधर इधर ख्याल करो भाई, साढ़े उधर मक्खी बैठ रही है। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, और ये ढोल की आवाज, ये बगल की आवाज, ये भर जाती, ब्रे भर जाती कोर्ट यार्ड, सहन में, मेरे दरबार के अंदर इस ढोल की आवाज, इस बगल की आवाज भर जाती। एंड इन द इवनिंग लैंप्स वुड शाइन, और शाम के वक्त
लैंप रोशन कर दिए जाते, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, और लैंप जब जलाए जाते उनके शोलों का रंग कैसा होता, येलो एज हनी, हनी के रंग जैसा येलो, रेड एज वाइन, और शराब जिस तरह रेड होती है, रेड वाइन जिस तरह होती है। अगर आप रेड वाइन को बोतल के अंदर देखें तो यू बिलीव दैट, आपका दिल चाहेगा कि आप इसे देर तक देखते रहें, ये इसका कलर कैसा है। दैट इज रेड, लेकिन दैट इज वेरी डिफरेंट रेड है। देखते रहे पिए ना। नहीं, वो भी मर्जी है। सर वो हॉट सर्व होती है। अच्छा, तो रेड वाइन को देखने को जी चाहता है। राइटर ने कलर कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट लिए हैं, सो दीज टू लाइन्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसने कहा येलो एज हनी, येलो का कलर कहाँ से लाया है, हनी से। हनी जिस तरह येलो होती है, शोले का रंग वैसा येलो होता है, परफेक्शन है इमेज के अंदर। रेड एज वाइन, और दरमियान में से शोला रेड होता है, तो रेड कलर वाइन के कलर जैसा। कहने का मतलब उसका यह है कि शाम के वक्त मेरे दरबार के अंदर लैंप रोशन हो जाते और इतने प्यारे लगते। वाइल हॉप, जबकि हॉप फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, एंड मैंडोलिन, और मैंडोलिन ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो, मैंडोलिन, हार्प बरबत कहते हैं, और फ्लूट बांसुरी, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको इनकी उर्दू ना भी आए, बल्कि ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हार्प याद रखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और फ्लूट है, और मैंडोलिन। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शाम को प्ले होना शुरू हो जाते, मेड द म्यूजिक स्वीट एंड गे, और इससे म्यूजिक स्वीट म्यूजिक निकलती, गे खुशगवार, खुशी वाली म्यूजिक निकलती यहाँ से। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, शादमानी हो शादमानी, आज का दिन रात आई है सुहानी, ये नहीं सुना? आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो ना यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। हाँ, तो ये गाना जो है ये हनी सिंह ने गाया, अभी आया है नहीं? अच्छा, हमारे ज़माने का ये हनी सिंह का गाना था, समझे? ओके, हमारा